सलीस दर्स तफसीर। माशाल्लाह अब जो हमारी सूरत है वो है सूरह यूसुफ। पारा हमारा वही है 12वां पारा। और सूरह यूसुफ मक्की सूरत है, 111 आयात हैं, 12 रुकू हैं। और चूँकि इस सूरत में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का क़स्सा बयान किया गया है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह यूसुफ है। कुरान करीम में दूसरे अंबिया इकराम के वाक़यात में देखें तकरार पाई जाती है, लेकिन ये तकरार खटकती नहीं है। हर जगह नए अल्फाज होते हैं, नई ताबीर होती है, कोई ना कोई नया सबक होता है, नई इबरत होती है, नई नसीहत पाई जाती है। ये वाक़यात छोटे छोटे खूबसूरत टुकड़ों की सूरत में पूरे कुरान में बिखरे हुए हैं। इन टुकड़ों को जोड़ने से पूरा वाक़या समझ में आता है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में तकरार नहीं है। ये वाक़या अव्वल से आखिर तक पूरे का पूरा सूरह यूसुफ में ही मज़कूर है। दूसरी सूरतों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम तो आया है, लेकिन इनके वाक़े का छोटा सा टुकड़ा भी किसी सूरत में नहीं आया है। अहले इल्म ने कहा कि मुखालिफिन ना तो कुरान के मुकर्रर क़िस्सों का मुकाबला कर सकते हैं, ना ही गैर मुकर्रर क़िस्सों का। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के क़िस्से को ख़ुद कुरान ने अहसनुल क़सस करार दिया, क्योंकि इस क़िस्से में जितनी इबरतें, जितनी नसीहतें पाई जाती हैं ना, शायद ही किसी दूसरे क़िस्से में पाई जाती हैं। जामियत के एतबार से देखें तो इसमें दीन भी है, दुनिया भी है, तौहीद भी है, फ़िक़्ह भी है, सीरत भी है, स्वान भी है, ख्वाबों की ताबीर भी है, सियासत भी है, हुकूमत के रमूज़ भी हैं, इंसानी नफ्सियात भी है, माशे खुशहाली भी है, तदबीरें भी हैं, हुस्न व इश्क की हशर समानी भी है, ज़हद व तक़वा की दस्तगीरी भी है, अंबिया सालिहीन का तज़किरा भी है, मलाइका शयातीन का भी तज़किरा है, जुनून जिनों और इंसानों का भी है, तो चौपायों का भी है, परिंदों का भी है, बादशाहों का भी है, ताजिरों का भी है, आलिमों का भी है, जाहिलों का भी है। सबके हालात हैं। राह रास्त से हट जाने वाली औरतों की हीला साजी भी नज़र आएगी इस क़िस्से में, तो मक्कारी भी नज़र आएगी। फिर क़िस्से में मद्दो जज़र भी है, गुमनामी भी है, शोहरत भी है, गुर्बत भी है, सरबत भी है, इज़्ज़त भी है, ज़िल्लत भी है, सब्र भी है, इस्बात भी है, बंदगी भी है, शहवत भी है। और एक बड़ी खूबी जो इस क़िस्से में पाई जाती है वो ये है कि इस क़िस्से के ज़माने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मुखालिफिन के हाल और मुस्तक़बिल का पूरा नक्शा खींच दिया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह हमारे आका के साथ भी कुरैशी भाइयों ने हसद किया, कत्ल के मशवरे किए, आपको मक्का छोड़ना पड़ा, 2-3 दिन तक गार सोर में आप रोपोश रहे, यहाँ वहाँ से मदीना हिजरत कर गए, बतदरीज आपको उरूज हासिल हुआ, यहाँ तक कि आप पहली इस्लामी मुमलिकत के सरबराह बन गए। कुरैशी भाई नादिम शर्मिंदा हुए, उन्हें आपके सामने सर झुकाना पड़ा। हुस्न इत्तेफाक के ये या कसद कि इस मौके पर आपने फरमाया, मैं तुमसे वही बात कहता हूँ जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कही थी, जाओ तुम आज़ाद हो, तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा इस कदर मशहूर है कि यकीन कीजिए कि कोई मुसलमान घराना ऐसा हो जहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बच्चों तक को मालूम ना हो, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, इजमाली तौर पर यह किस्सा जो है वो हम भी आपको बताएंगे, खुसूसी तवज्जो देंगे इस किस्से पर जो इस किस्से से हमने को हासिल हुआ है। सूरह यूसुफ 12वें और 13वें पारे दोनों पारों में है और किस्सा तसलसल के साथ बयान हुआ है। तो सूरत जो है उसका थोड़ा सा तारुफ तो हमने इसमें पेश किया, अभी थोड़ा सा तारुफ अगली रिकॉर्डिंग में आपको भेजेंगे और यही पूरी सूरत का मुकम्मल तफसीर भी समझे। हाँ, एक चीज़ और बताएं कि YouTube पर आपको इस किस्से का पूरा तफसीरी किस्सा मिलेगा, उसको ज़रूर सुने। हम आपसे इल्तिमास करेंगे एक मरतबा ज़रूर सुने, अपने बच्चों को सुनाएं, क्योंकि सूरह यूसुफ की जितनी आयात हैं उतने ही इन आयात में असबाक हैं। 111 आयात हैं, तो 100 से ज़्यादा इसमें हमारे लिए सबक हैं। या आज के हर बच्चे को सूरह यूसुफ समझनी चाहिए, हर बच्चे को, हर बच्ची को समझनी चाहिए, क्योंकि इसकी 111 आयात में 101 असबाक हैं। हम सब के लिए 101 नसीहतें हैं। तो आइए थोड़ा सा और सूरह यूसुफ को समझते हैं।